तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेटर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि लेटर्स क्या होते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब वर्ड्स क्या होते हैं, यानी ये ए से लेकर जेड तक को हम लोगों ने लेटर्स कहा था और इसी लेटर्स की सहायता से वर्ड्स का निर्माण हुआ था। जैसे यदि हम काव लेते हैं, इसमें 3 लेटर्स सी और डब्ल्यू है, यानी इसी लेटर्स की सहायता से किसका निर्माण हुआ, काव की। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है सेंटेंस, यानी क्या है, सेंटेंस, यानी लेटर्स से वर्ड्स का निर्माण होता है और वर्ड्स से सेंटेंस का निर्माण होता है। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंटेंस, यानी तीसरा वीडियो हम लोगों का बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर है। अगर किन्हीं ने इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेंटेंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या कि सेंटेंस होता क्या है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि वर्ड्स मतलब एक से अधिक वर्ड, यानी वर्ड्स की सहायता से, यानी एक से अधिक वर्ड्स की सहायता से हम क्या सेंटेंस लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, यानी एक वर्ड से, अभी फिलहाल तो इतना ही देखेंगे कि क्या एक वर्ड से सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, तो वो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि वर्ड्स की सहायता से हम सेंटेंस लिखते हैं, यानी सेंटेंस लिखने के लिए हमको एक से अधिक वर्ड्स की आवश्यकता होगी। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज ए बॉय, मतलब यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। हम लोग जानते हैं कि यह एक सेंटेंस है और इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो दिस एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, क्योंकि पहले वीडियो दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक लेटर को भी क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। कब, ये जब कुछ ना कुछ अर्थ दे देता है तब। तो यानी एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, यानी ये जो सेंटेंस है हमारा, ये 4 वर्ड्स से बना हुआ है। कितने वर्ड से, 4 वर्ड्स। एक दिस है, दिस का मतलब यह क्या है, एक शब्द है, क्योंकि इस यानी ये जो है लेटर्स का क्या है, समूह है, और ये इसका अर्थ क्या होता है, यह, इसलिए ये क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। दूसरा है इज का मतलब होता है, ये भी लेटर्स का क्या है, ये समूह है, और चूंकि ये अर्थ दिया इसलिए ये भी वर्ड हुआ। उसी तरह ए के बारे में हम लोगों ने देखा था कि 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ अर्थ देता है। एक ए था और एक आई था। फिर बॉय, ए का मतलब एक होता है, फिर बॉय का मतलब लड़का, यानी ये भी क्या है, लेटर्स का समूह है, लेकिन ये क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, वर्ड्स। तो हम लोगों ने देखा कि यह जो सेंटेंस है, यह जो है कितने वर्ड्स से मिलकर बना है, तो 4 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ। यदि मान लीजिए कि मेरे पास वर्ड्स नहीं रहते तो क्या हम लोग इस सेंटेंस को बना पाते, तो हम लोग इस सेंटेंस को नहीं बना पाते। यदि एक भी वर्ड मेरे पास नहीं रहता तो हम लोग जो है सेंटेंस को नहीं बना पाते। इसका मतलब है कि ये जो लिख रहा है, यानी बता रहा है कि वर्ड्स की सहायता से हम सेंटेंस लिखते हैं, यानी बिना वर्ड्स के हम लोग सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि वर्ड्स का निर्माण लेटर से होता है, यानी बिना लेटर्स के हम लोग वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे, उसी तरह हम लोग बिना वर्ड्स के सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का क्या होता है, समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। सेंटेंस, अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो होता है वह वर्ड्स का समूह होता है, लेकिन ये जो है पूरा अर्थ देता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कल हम लोगों ने, यानी पिछले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अर्थ देते हैं, लेकिन उसमें हमने ये नहीं लिखा था कि वर्ड जो होते हैं वो पूरा अर्थ देता है। लेकिन सेंटेंस में हमने लिखा है कि सेंटेंस क्या करता है, पूरा अर्थ देता है। अब कुछ ना कुछ अर्थ और पूरा अर्थ का क्या मतलब होता है हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं, मान लेते हैं पेन, पेन का मतलब कलम, ये एक वर्ड है। एक दूसरा लेते हैं दिस या ब्रिंग ए पेन,
अब दोनों में हम लोग अंतर समझते हैं। यहां यदि हम किसी लड़के को बोले पेन, अब 10-12 बार बोल दिए पेन 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 पेन, अब उस लड़के को हम पेन पेन बोले जा रहे हैं, अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो वो क्या झल्ला कर गुस्सा कर बोलेगा क्या पेन दें कि खरीदें कि फेंक दें कि तोड़ दें, वो तो पूछेगा ना। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पेन बोलने से वो जो सामने वाला लड़का था इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि पेन को क्या करें, पेन के साथ क्या करें, सिर्फ हम पेन पेन बोले जा रहे थे। यानी ये पेन वर्ड है जो सिर्फ एक अर्थ देता है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। यदि ये पूरा अर्थ देता तो सामने वाला समझ जाता कि हमको पेन के साथ क्या करना है, पेन का क्या करना है। लेकिन वही जब दूसरे यानी ये वर्ड्स के समूह की तरफ हम बढ़ते हैं, कहते हैं ब्रिंग ए पेन, तो सामने वाला समझ जाता है कि एक कलम लाने बोला जा रहा है। यानी वो जो है कलम लेकर क्या आएगा, मेरे पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसका मतलब पूरी तरह समझ लिया। मतलब ये एक क्या किया, पूरा अर्थ दिया। पूरा अर्थ मीन्स कंप्लीट मीनिंग दिया, इसलिए सामने वाला समझ गया। लेकिन ये जो था एक वर्ड, वो कंप्लीट मीनिंग यानी पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा था, सिर्फ एक अर्थ दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो इतना ध्यान में रखना कि वर्ड जो होता है वो क्या करता है, पूरा अर्थ नहीं दे पाता, सिर्फ अर्थ देता है। लेकिन वही सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करता है, पूरा अर्थ देता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का तो समूह होता है, लेकिन क्या करता है, वो पूरा अर्थ देता है। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हम यदि वाटर की बात करते हैं, क्या करते हैं, वाटर की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है पानी। अब दूसरा हम लेते हैं ये एक वर्ड लेते हैं और एक सेंटेंस लेते हैं, ड्रिंक वाटर, इसका मतलब है पानी पियो। अब मान लीजिए हम किसी लड़के को यानी सामने वाले को हम बोले वाटर, अब बार बार वाटर, फिर वही बात बार बार वाटर बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई वो पानी क्या करें, लाएं कि पिए कि फेंक दें या क्या करें, क्योंकि ये जो है पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है कि जितना भी वर्ड है वो पूरा अर्थ नहीं दे पाता है। लेकिन जब हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रिंक वाटर, सामने वाले को ज्यों ही हमने ये शब्दों के समूह को क्या किया, बताया, मतलब उसके सामने रखा कि ड्रिंक वाटर पानी पियो, वो अपना काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी उसने इसके पूरे अर्थ को समझ लिया कि आखिर मुझसे क्या कहा जा रहा है, इसलिए वो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ड में जो है, इसमें वो पूरा अर्थ नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो क्या उसको उस बात को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। यानी पानी के साथ क्या करना था उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्ड है वो पूरा अर्थ नहीं दे पाता, लेकिन सेंटेंस जो है पूरा अर्थ देता है। तो हम लोगों ने दो और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यानी वर्ड जो है पूरा अर्थ नहीं दे पाता लेकिन सेंटेंस देता है। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब है कि किसी भी सेंटेंस का एक पूरा अर्थ होता है। जितना भी सेंटेंस होगा यदि वो सही सही लिखा गया है तो वो अर्थ देगा और पूरा अर्थ देगा। यदि सेंटेंस नहीं है तो वो पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा। यानी सेंटेंस ज्यों ही उसको नाम दिए यानी वो पूरा अर्थ देगा। ऐसा नहीं है कि जो अर्थ भी नहीं दिया उसको भी सेंटेंस नाम दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, आई एम ए बॉय। क्या लिया, आई एम ए बॉय। अब हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि इसमें भी कितने, 1 2 3 4, यानी इसमें भी 4 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं। यानी ये जो है 4 वर्ड्स का क्या है, समूह है और ये एक अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं एक लड़का हूं। तो ये जो है क्या, एक सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स का समूह है और ये अर्थ दे रहा है और पूरा अर्थ दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये आधा अधूरा अर्थ दे रहा है, नहीं, पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस होगा।
उसी तरह कि दिस इज ए बुक, दिस मतलब यह, इज मतलब है, ए मतलब एक, बुक मतलब ये भी 4 लेटर्स का क्या है, सॉरी 4 वर्ड्स का क्या है, समूह है, और ये पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाए, ये सेंटेंस कहलाए। तो वही लिखे हैं कि ऊपर दिए गए शब्दों, यानी ये जो दो उदाहरण हम लोगों ने लिया, यानी ये क्या है, शब्दों के दोनों समूह जो है क्या पूरा अर्थ देते हैं, इसलिए दोनों जो है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या है, सेंटेंस है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स लेकर हम लोग सेंटेंस को अच्छी तरह क्लियर करते हैं। तो अब हम लोग सेंटेंस के बारे में आगे का पॉइंट देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का क्या होता है, समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। वर्ड्स जो है क्या करता था कि वो पूरा अर्थ नहीं दे पाता था, ठीक है। अब हम लोग को देखते हैं कि अगला पॉइंट कहता है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स का सही क्रम होना आवश्यक है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स का सही क्रम होना आवश्यक है। मतलब क्या हुआ, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे यही सेंटेंस लेते हैं, दिस इज ए पेन, क्या लेते हैं, दिस इज ए पेन। क्रम का मतलब होता है पोजीशन, क्रम का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थान। जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, इसी तरह। ये कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, वर्ड्स यानी जो उसमें जो वर्ड्स आते हैं, यानी जिन जिन वर्ड्स का वो क्या होता है, समूह होता है, तो वही कहता है किसका, तो वर्ड्स का सही क्रम होना आवश्यक है। यानी वर्ड्स का जो स्थान होगा, पोजीशन होगा, जगह होगा, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यानी हम जो है किसी भी वर्ड्स को जहां मन वहां नहीं बैठा करके सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि जो मन में आया वर्ड्स को जहां तहां बैठा दिए और सेंटेंस कहेंगे कि ये सेंटेंस होगा, ये सरासर क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में गलत होगा। यानी जब तक हम उसको सही क्रम में नहीं बैठाएंगे तब तक वो सही नहीं हो सकता। यानी उसका जो स्थान होगा वो ग्रामर जो निर्धारित करता है, यानी ग्रामर के नियम के अनुसार उसका जो स्थान होगा वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। जिसे हम लोगों ने वर्ड्स में देखा था कि हम लेटर्स के सारे समूह को वर्ड्स नहीं कर सकते, तो उसी तरह हम देखते हैं कि सारे समूह जो हैं वो सेंटेंस नहीं हो सकते। जैसे एक सेंटेंस ये है, अब इसी को हम लोग लिखते हैं जैसे दिस ए पेन इज। अब दोनों की बात करते हैं, ये भी हमारा वर्ड्स का समूह है, ये भी हमारा वर्ड्स का समूह है। लेकिन अब जो है ग्रामर की भाषा में हम लोग किसको सेंटेंस कहेंगे और किसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ दिस के बाद क्या, इज लगा हुआ है, उसके बाद ए, उसके बाद पेन, यानी दिस इज ए पेन। हम लोग बहुत बार इसको बनाए हैं, तो हम लोगों को इतना तो पता है कि ये जो है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या है, सही है। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि दिस क्या होता है, इसका क्या पोजीशन होता है, क्या स्थान होता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं यह एक सेंटेंस है, यानी इसमें जो है 4 वर्ड्स हैं और सभी 4 वर्ड्स का क्या है, स्थान वो सही सही लिखा हुआ है, इसलिए ये एक सेंटेंस होगा। लेकिन जब अगले की बात करते हैं इसमें भी वही 4 वर्ड्स हैं, वही 4 वर्ड्स हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है दिस के तुरंत बाद क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ए आ गया। दिस के तुरंत बाद क्या आ गया, ए आ गया, जबकि क्या आना था, इज आना था। यानी दिस के बाद इज का स्थान होगा किसी दूसरे इन तीनों वर्ड्स में, यानी 4 वर्ड्स में दिस के बाद क्या होगा, इज ही होगा, इस दोनों का स्थान नहीं हो सकता। यानी ये जो है ग्रामर की भाषा में सेंटेंस नहीं हो सकता। भले ही ये वर्ड्स का क्या है, समूह है, लेकिन ये इसका क्रम जो है वो सही नहीं है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं होगा। उसी तरह हम बहुत सारे क्या ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। ये जो है इसमें जो 4 वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं और चारों वर्ड्स का क्रम क्या है, सही है, इसलिए एक सेंटेंस होगा। लेकिन हम यदि इसके पोजीशन को, इसके स्थान को जरा सा भी इधर उधर हिलाए डुलाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस नहीं रह जाएगा। तब ये सिर्फ क्या बन के रह जाएगा, वर्ड्स का समूह बन के रह जाएगा। लेकिन चूंकि ये पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं होगा। जैसे दिस बॉय
ए इज, ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है क्या पूरा अर्थ नहीं दे पाता, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम जो मन सो जैसे मन मतलब वर्ड्स को कहीं भी लिख करके हम कहते हैं भाई ये क्या है सेंटेंस है, तब तो क्या इंग्लिश ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं रहता, जो जो लिखता सब सही हो जाता। मतलब कोई ये लिख देता तो भी सही होता, कोई कहता नहीं ए बॉय इज दिस, ये सही तो ये भी सही होता। मतलब अगर इंग्लिश ग्रामर नहीं रहता तो यानी उस रूल रेगुलेशन नियम नहीं रहता तो जो मन में आता लिख देते सब सही ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा, इस पॉइंट को देखा कि सही सही क्रम होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, तो वही है कि वर्ड्स के सारे समूह सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा मतलब वर्ड्स के वही समूह सेंटेंस हो सकते हैं जो पूरा अर्थ दे पाएगा। मतलब ये सेंटेंस है क्यों, क्योंकि ये पूरा अर्थ दे पा रहा है, लेकिन ये जो है वर्ड्स का समूह रहते हुए भी पूरा अर्थ नहीं दे पाने के कारण ये एक सेंटेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, कहता है क्या कहता है पहले देखते हैं। कह रहा कि एक वर्ड, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का क्या होता है समूह होता है, और सब समूह जो होना चाहिए वो सही क्रम में होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि एक वर्ड को भी सेंटेंस कहा जा सकता है। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि एक लेटर को भी वर्ड कहा जा सकता है, कब, जब वो लेटर कुछ ना कुछ अर्थ देगा तब। ए और आई दो ऐसे लेटर्स थे जो क्या देता था, अर्थ देता था, इसलिए इसको अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहा गया था, वर्ड्स कहा गया था। उसी तरह एक सिंगल वर्ड को भी हम लोग सेंटेंस कहेंगे, कब, जब कोई वर्ड पूरा अर्थ देगा तब। यदि पूरा अर्थ नहीं देगा तो हम लोग उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। देखते हैं हम लोग उदाहरण कि आखिर कौन से वैसे वर्ड्स हैं जो पूरा अर्थ अकेले दे पा रहा है। देखते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि पेन यदि हम कहते हैं तो सामने वाला ये समझ नहीं पाता है कि हम पेन के साथ क्या करें। यानी ये एक वर्ड है लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। जिस तरह सारे लेटर्स शब्द नहीं हो सकते थे, इसी तरह ये जरूरी है कि सभी वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस हो सकते हैं। वही वर्ड सेंटेंस होगा जो पूरा अर्थ अकेला देगा। तो अब और उदाहरण ये, इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन यदि हमने कह दिया कम, और हम जानते हैं कि सेंटेंस के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप, तो हमने सामने वाले को कहा कम, तो वो क्या करना शुरू कर देगा। कम मतलब क्या होता, आना, यानी हमने उसको क्या बोला, आओ। कम का मतलब क्या हुआ, आओ, तो सामने वाला क्या करना शुरू कर देगा, आना शुरू कर देगा। मतलब एक वर्ड, ये क्या है, 1 2 3 4, चार क्या है, लेटर्स का क्या है, एक समूह है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये एक क्या हुआ, वर्ड हुआ, लेकिन ये वर्ड जो है पूरा अर्थ दे पा रहा है। मतलब सामने वाले समझ रहे हैं कि भाई क्या कह रहा है, इसलिए वो क्या करना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया। इसका मतलब एक वर्ड रहते हुए भी पूरा अर्थ दे पाने के कारण ये क्या होगा, सेंटेंस होगा। उसी तरह मान लीजिए कि कहीं क्या चल रहा है, प्रतियोगिता चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है दौड़ का, जैसे बिहार पुलिस ही हुआ, आर्मी का ही दौड़ हुआ, तो अब क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लाइन में खड़े रहते हैं और वहां जो है रेफरी क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। या मान लीजिए उसने ज्यों ही कहा रन, क्या कहा वो, रन, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि जितने लड़के खड़े थे वो चुपचाप जैसे थे वैसे रह जाएंगे, नहीं। ज्यों ही उसने कहा रन तो क्या हो गया, सब भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये एक वर्ड जो है 1 2 3 लेटर्स का, ये क्या है, 3 लेटर्स का एक वर्ड है, लेकिन ये जो है पूरा अर्थ दे पाया। इसका मतलब हुआ भागो या फिर दौड़ो, यानी सामने वाले जितने भी थे वो इस बात को समझ गए कि हमसे क्या कहा जा रहा है, यानी पूरा अर्थ निकल पाया, इसलिए वो क्या करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये जो हमारा एक वर्ड रहते हुए भी क्या कहलाया, सेंटेंस, क्योंकि इसने पूरा अर्थ दे पाया। उसी तरह कम, रन, गो, स्लिप, ये सब जितने भी हैं, मतलब बहुत सारे जो हैं, अगर वो पूरा अर्थ दे पाया तो वो सेंटेंस हुआ, नहीं दे पाया तो सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पेन जो है एक वर्ड तो है लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे पाया, इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। इसलिए हमने लिखा कि सारे वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स के सारे समूह जो है सेंटेंस नहीं हो सकते हैं, वही होंगे जो क्या पूरा अर्थ देंगे। उसी तरह एक वर्ड तभी सेंटेंस कहलाएगा जब वो पूरा अर्थ देगा, तब। और भी आगे देखते हैं हम लोग।
तो हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो होते हैं वर्ड्स का क्या होता है, समूह होता है। एक वर्ड भी क्या होता है, सेंटेंस हो सकता है। कब, जब वो पूरा अर्थ देगा तब। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं कि सेंटेंस का एग्जैक्ट परिभाषा क्या होता है। सेंटेंस का परिभाषा कहता है कि शब्द, यानी एक शब्द, जैसे इट मतलब खाओ, ये एक शब्द है, लेकिन फिर भी जो ही इट हम किसी को बोले तो वो क्या करना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा। यानी एक शब्द रहते हुए भी क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ, चूंकि ये पूरा अर्थ दिया। उसी तरह कि स्लीप मतलब सो जाओ, ये भी एक पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये भी सेंटेंस होगा। ये भी डाई मतलब मर जाओ, यानी ये भी एक सेंटेंस। वॉक मतलब टहलो, ये भी एक सेंटेंस होगा। लेकिन जब हम इधर की बात करते हैं, कैट मतलब, बैट मतलब बल्ला, क्या बल्ला, इसे तो सामने वाला तो ये नहीं समझ पाएगा कि बल्ला को क्या करें। लेकिन इसमें क्लियर था कि हाँ खाने का रहे, इसलिए हमारा ये एक सेंटेंस नहीं होगा। कैट मतलब बिल्ली, क्या बिल्ली पकड़े, मारे, क्या करें, वो क्लियर है ही नहीं, इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा। उसी तरह रोज भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह, यानी शब्दों का समूह भी क्या होगा, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ये तो हम लोगों ने देख चुका है। यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं हम लोग, कम मतलब आना, ये मतलब यहाँ दो शब्द हैं, दो शब्दों का क्या है, समूह है, और ये पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस होगा। तो यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। अगर ये पूरा अर्थ नहीं दे पाया तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे यदि हम ऊपर देखते हैं, यदि हमने लिख दिया आई ईट ए, मैं खाता हूं एक। अब यहाँ क्या, यहाँ फिर ये क्लियर नहीं दिया हो कि क्या खाने का काम किसको खा रहा हूं, तो ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा अभी ये सेंटेंस नहीं हुआ। अगर यहाँ रहता आई ईट, मैं खाता हूं, तो ये सेंटेंस होता। लेकिन यदि ईट के बाद ए लगा दिया, यानी इसके बाद जो है किसी न किसी को आना पड़ेगा, खाने का काम किस पर होगा, वो देना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, पूरा होगा। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आधा अधूरा अर्थ देगा, जिसके कारण ये सेंटेंस नहीं रह जाएगा। तो वही कह रहा है कि जिससे पूरा अर्थ निकलेगा वो सेंटेंस कहलाएगा। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, यानी पूरा अर्थ दे रहा है। 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, लेकिन पूरा अर्थ दे रहा है। उसी तरह व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, सामने वाला समझ जाएगा कि हमसे नाम पूछा जा रहा है, इसलिए वो अपना नाम राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता जो भी होगा वो बता देगा। यानी वो समझ पाया तभी बता पाया, नहीं समझ पाता तो नहीं बता पाता। उसी तरह व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को जब हम पूछेंगे तो वो क्या जो कर रहा होगा वो बता देगा। क्योंकि वो ये जो है क्या, इस जो ही उनको ये बोला गया वो समझ गया कि मुझसे क्या कहा जा रहा है, इसलिए वो आंसर फटाक से दे देगा। लेकिन यदि यही अगर अर्थ नहीं दे पाता तो सामने वाला आंसर नहीं पाता। अब इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देखते हैं कि एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ मतलब का, वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह। तो एक शब्द या शब्दों का समूह which जो मेक्स देता है, क्या करता है, देता है, क्या देता है, तो कंप्लीट सेंस का मतलब मीनिंग, अर्थ। जो क्या करता है, मेक्स मतलब बनाता है, देता है। तो जो क्या एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या बनाता है या देता है, तो पूरा अर्थ देता है, इज कॉल्ड कहलाता है ए सेंटेंस, एक सेंटेंस कहलाता है। यानी ए वर्ड एक शब्द और ग्रुप ऑफ वर्ड या शब्दों का समूह which जो मेक्स देता है, बनाता है, कंप्लीट मीनिंग, क्या बनाता है, तो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग बनाता है, पूरा अर्थ देता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, और इसमें जो होता है क्या, शब्दों का सही क्रम यानी वर्ड्स का सही क्रम होना आवश्यक होता है। तो आगे और भी हम इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे सेंटेंस। तो हम लोग आगे देखते हैं, कहता है कि और भी देखते हैं पॉइंट्स एक दो। प्रत्येक सेंटेंस यानी हर एक सेंटेंस का पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर, यानी जिस लेटर से वो शुरुआत होता है, जैसे दिस इज ए कैट, मान लेते हैं ये एक सेंटेंस है। अब वही करेगा, प्रत्येक सेंटेंस या एक सेंटेंस है का पहला लेटर, इसका पहला लेटर क्या है, टी है, इसका पहला लेटर क्या है, टी है, यानी इस सेंटेंस की शुरुआत टी से हुई है। तो यही कहता है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है, बड़ा अक्षर में होता है, और बड़ा अक्षर में टी इस तरह नहीं होता, यानी ये क्या है, गलत लिखा हुआ है, यानी ये छोटा अक्षर से शुरू हुआ है। जबकि हमारा जो है यानी इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, चाहे
कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद दूसरा कहता है कि ये तो हम लोगों ने समझ लिया, सेंटेंस के अंत में यानी जब खत्म होता हो तो क्या हो, फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, यानी पूर्ण विराम का चिन्ह जो है वो बिंदी लगा कर दिया जाता है, यानी अंत में क्या हुआ, बिंदी लगा कर, यानी इसको, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। तो यानी अंत में क्या चीज का चिन्ह लगना चाहिए, फुल स्टॉप का लगना चाहिए, और शुरू वाला लेटर जो होगा वो कैपिटल में, और अंतिम में क्या लगना चाहिए, फुल स्टॉप। अगर ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ यदि हम छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये कहाँ जाके रुकेगा, पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब क्या, रुक जाना, ये कहाँ जाके रुकेगा इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए ये गलत होगा, इसलिए हमको यहाँ फुल स्टॉप देना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। अब हम लोग इस पर एक एक्सरसाइज का क्या करते हैं, प्रैक्टिस, जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो एक्सरसाइज 2 है उसमें कहता है कि इनके क्रम ठीक कर सेंटेंस बनाए। इनके मतलब किनके, ये जो दिए गए उनके क्रम जो है ठीक करना है, और उसे क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी दिए गए हैं ये सारे शब्दों के तो, वर्ड्स के तो समूह है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वर्ड्स का सही क्रम नहीं दिया हुआ है। इसी क्रम को हम लोगों को क्या करना है, ठीक करना है, यानी जितने भी वर्ड्स है उसको सही जगह पर बैठाना है, और जब बैठा करके क्या बनाना है, उसका सेंटेंस बनाना है। यानी जब हम इसको सही जगह पर बैठा देंगे तब वो पूरा अर्थ देने लगेगा। लेकिन अभी ये जो है जहां तहां बैठा हुआ है, इसलिए ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा, यानी ये सेंटेंस नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, पहला है कि आई ए एम बॉय। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बनाए हैं। अभी हम लोग तो एक ही बार पूरा ग्रामर तो शुरू नहीं कर सकते हैं कि आई क्या है, ए क्या है, एम क्या है, बॉय क्या है, आई को कहाँ रखेंगे, तो अभी नहीं कर सकते हम लोग, एक बार शुरू नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग चूंकि जानते हैं, एकदम सिंपल क्या है, ये सब सेंटेंस है, यानी शब्दों के समूह, इसको आराम से हम लोग देखते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे अच्छी तरह कि कहाँ किसका पोजीशन होना चाहिए। तो पहला में हम लोग जानते हैं कि आई का क्या मतलब होता है, मैं, तो सबसे पहले आई आएगा, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो आई एम क्या, आई एम क्या, ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। पहले ये वर्ड्स का समूह था, लेकिन ये इसमें सही क्रम नहीं था, इसलिए ये क्या था, सेंटेंस नहीं था। लेकिन अब इसका क्रम क्या हो गया, सही हो गया, इसलिए अब ये सेंटेंस हुआ। तो पहला हमारा ये रहा। दूसरा, यू गर्ल ए आर, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, तो यू को लेंगे। उस यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। तो यू आर क्या क्या है, तो ए गर्ल होगा, गर्ल ए नहीं होगा, यानी एक लड़की ना कि लड़की एक होगा। तो आई यू आर ए गर्ल, मतलब तुम एक लड़की हो या आप एक लड़की हैं। तो अब ये सही रहा। तीसरा में क्या है, दिस मतलब या, ए मतलब एक, कैट बिल्ली। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा, दिस, क्या होगा, दिस। उसके बाद दिस के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है। तो दिस इज ए कैट, एक बिल्ली, क्या होगा, ए कैट। चौथा हम लोग देखते हैं, आई रेडी। तो सबसे पहले क्या, आई मतलब मैं, रेडी मतलब तैयार, एम मतलब हूं, मैं क्या रेडी। ये अगर जो उस तरह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना क्या है कि मैं तैयार हूं, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। आई एम रेडी, क्या हो जाएगा, आई एम रेडी। अब ये सही सेंटेंस हमारा बना। पहले ये जो था शब्दों का तो समूह था, लेकिन सही क्रम नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आई मैं, गोइंग जा रहा, एम मतलब हूं, तो मैं जा रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, आई, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, एम, उसके बाद क्या होगा, गोइंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। छठा देखते हैं हम लोग। छठा में है कि इट मतलब खाना, ए आई, खाना मैं एक मैंगो, खाना मैं एक मैंगो, ये तो कोई सेंटेंस नहीं है। तो क्या होगा इसका मतलब कि मैं एक आम खाता हूं, सबसे पहले क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई के साथ हमेशा क्या लगता है। अब हम लोग यहाँ एम इजार तो है नहीं, तो वो लगा नहीं सकते, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जो कि हम लोग अभी नहीं देखे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेते हैं। तो आई के बाद तुरंत क्या लगेगा, इट लगेगा। आई इट, मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, ए मैंगो, एक आम।
आगे हम लोग देखते हैं 7 में, 7 में यू आई लव, यू तुम, आप, आई मतलब मैं, लव तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इसका होता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका आई लव यू। ये हमारा सही सेंटेंस है। 8 में लाफिंग मतलब हंस रहे हो, आर दे आर लाफिंग, वे लोग क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग, यानी कहने का मतलब। और हम लोग हर एक सेंटेंस में देख रहे हैं कि पहला लेटर क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर, यानी पहला लेटर बड़ा अक्षर में, और लास्ट में सब में क्या लग जा रहा है, फुल स्टॉप लग जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 9वां देखते हैं, यानी 9th देखते हैं। तो मदर माई गुड इज, तो क्या हो जाएगा, माँ मेरी अच्छी है, यानी मेरी माँ अच्छी है, तो माई मदर हो जाएगा, माई का पहला कैपिटल, माई मदर इज गुड, ये हो जाएगा। 10वां देखते हैं हम लोग, पेन द रेड इज, यानी कलम रेड लाल, द क्या है आर्टिकल है, उसका भी हम लोग यूज देखेंगे, इज तो क्या होगा, द पेन यानी कलम इज रेड, द पेन इज रेड, द पेन इज रेड यानी कलम लाल है। 11वां हम लोग देखते हैं, देयर गो, देयर मतलब वहां, गो मतलब जाओ, मतलब गो देयर होगा, क्या होगा, गो देयर मतलब वहां जाओ। आगे और देख लेते हैं हम। 12 में कह रहा है कि वेरी गुड सी इज, तो हो जाएगा सी इज वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। उसके बाद 13वां में क्या हो जाएगा, टू गो स्कूल, यानी हो जाएगा गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाओ। उसके बाद लास्ट जो है वो हम लोग देखते हैं 14, दोज बॉयज आर, यानी दोज आर बॉयज, क्या हो जाएगा, दोज आर बॉयज। और हमेशा ध्यान रखना है कि पहला कैपिटल बड़ा बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आज हम लोगों ने अच्छी तरह समझा कि सेंटेंस क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो का क्या अधिक से अधिक क्या स्टूडेंट जो है लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।